हमारे पीएम हाउस जो है वो कैसी मनहूस जगह है कि आज तक कोई पीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाता। पीएम हाउस जो है वो इस्लामाबाद के नॉर्थ में है और मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो सिर्फ एक हिस्सा उसका हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अभी काफ़ी दिन जो पड़े हैं, क्या फिर कोई बलंडर नून लीग की तरफ से तो नहीं आ जाएगा? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, जैसे आपको कहा था कि जैसे जैसे प्लेनेट की कंडीशंस बदलेगी मैं भी आपको बताता रहूँगा कि सूरत हाल कैसे बदल रही है। मैंने पहले कहा था कि जमनाई में जब मून आएगा तो सूरत हाल टोटल चेंज होगी, और जैसे ही मून कैंसर में आया तो आपने देखा कि वो 28 तारीख को डिसाइड हो गया है कि अब उस दिन जो है नो कॉन्फिडेंस का जो अदम एतमाद की तारीख जो है उस दिन पूरी होगी। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही 5 साल की जो है जो मुद्दत है पूरी नहीं कर पाते। एक प्राइम मिनिस्टर ही है जो 5 साल की पूरी मुद्दत नहीं कर सका। अगर हम 90s का दौर देखते हैं, बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब का दौर जो है वो 1.5 साल या 2-2 साल की हुकूमत हुआ करती थी। फिर जमाली साहब आए, वो भी बेचारे 1.5 साल में चले गए। फिर शौकत अजीज़ साहब आए, वो 3.5 साल उन्होंने गुजारे। उस 3.5 साल उन्होंने पता नहीं क्या वो पीएम हाउस का नक्शे को थोड़ा सा बदला, जिससे आने वाले वज़ीर आज़म को साल 1.5 साल बढ़ गया उनका, यानी कि वो 3.5 से 4 साल तक का टाइम मिलना शुरू हो गया। यानी कि 1.5 साल जो है, जो पहले 1.5 साल हुकूमत करते थे फिर 1.5 साल में इजाफा हुआ। इसकी क्या वजह है? इस्लामाबाद जो कि मेन मरकज़ है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं केंद्र, तो पाकिस्तान का केंद्र कह लें कि वो इस्लामाबाद है, मरकज़ इस्लामाबाद है, सेंटर इस्लामाबाद है। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे केंद्र और सेंटर और मरकज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह मरकज़ की बड़ी अहमियत होती है। हमारा जो इस्लामाबाद मरकज़ है उसके नॉर्थ में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में पीएम हाउस आता है, और नॉर्थ की दिशा जो है वो फाइनेंस की दिशा है। जब से यहाँ पर बना तो हमारे जो है पीएम जितने भी थे उन पे एलिगेशन लगे मनी मैटर, क्योंकि नॉर्थ की दिशा जो है वो इंडिकेट ही जो है मनी को करती है, और कोई वज़ीर आज़म आज तक पूरे जो है 5 साल नहीं कर सका। और अब फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तारीख आ चुकी है, और फिर वज़ीर आज़म की जो है सीट जो है वो हिलने लगी है। लेकिन उसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। मैं तो हालात के ऊपर बताऊँगा कि हालात अब किस तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले आपको कहा था कि मार्स सैटर्न इतनी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इतनी अनस्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं। आप किसी भी चैनल्स को उठा के देख लें, जो हमने कहा था कि बैरूनी मुल्क के हाथ है, सब चैनल्स पे आपको देखने को मिला कि बैरूनी मुल्क का हाथ है, और कोई भी चैनल ये कंफर्म नहीं कह पा रहा कि क्या होगा। किसी भी आप हर चैनल वाले तो 98% जो है वो हुकूमत जाने की, वो बल्कि हुकूमत ख़त्म ही कर चुके हैं उनके तो मुताबिक। लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो बहुत डेली के बैठी है, और मार्स सैटर्न बहुत करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है। अच्छा, जिस दिन ये अदम एतमाद की तारीख आई थी उस दिन जो है मून जो है कृतिका के नक्षत्र पे था और राहु के साथ था, और 2 प्लैनेट्स जो बहुत मेजर, जिसके आने से ये थ्रिथल मचा है मार्स के आने से। मार्स जो है उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र पर, और वीनस भी उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र पर था। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शम्स का है, शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है। अब उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र की मैं थोड़ी सी नेचर अगर आपको बयान करूं तो इस जितने भी सिनेरियो में जो हो रहा कुछ, जहाँ पे ये अदम एतमाद की तारीख चल रही है, कभी ऑपोजिशन जो है ऑफ़र कर रही है, कभी गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है, फ़ायदा सिर्फ जो इत्तेहादी है ना उनके अलावा किसी को भी नहीं है। गवर्नमेंट की हुकूमत रहती है तो गवर्नमेंट वैसे चल रही है, और ऑपोजिशन वाले वैसे ही वो ऑफ़र करवा रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं जो अभी है नहीं। यानी कि ऑपोजिशन वाले अगर ऑफ़र कर रहे हैं
किसको कर रहे हैं? इत्तेहादी को, क्योंकि मेन सोर्स तो इत्तेहादी हैं। चांदी किसकी हो रही है? इत्तेहादियों की। अपोजिशन भी ऑफर कर रही है और गवर्नमेंट भी ऑफर कर रही है। कैसे ये ऑफर हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। क्योंकि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये जो है शम्स का नक्षत्र, यहाँ पर जो इस नक्षत्र में पैदा है उसकी एक नेचर होती है कि वहाँ पर देने वाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादातर दान करते हैं। अब गवर्नमेंट भी दान कर रही है किसके ऊपर? इत्तेहादियों के ऊपर। ऑपोजिशन दान कर रही है इत्तेहादियों के ऊपर। अच्छा चलें, गवर्नमेंट की तो समझ में आ रही है कि वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रही है। अच्छा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की एक और नेचर है, उसको आप जितना प्रेस करेंगे ना, जितना दबाएंगे, वो उतना ताकत के साथ बाहर आएगा। ये भी नेचर है उत्तराषाढ़ा की। अब वो जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खान सब जलसे होते हैं बड़े किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रेशर बढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। अब उत्तराषाढ़ा की नेचर है कि देना, और देना तो पब्लिक को चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो इत्तेहादी जो हैं, ये जो 10-15 इत्तेहादी हैं, इनकी चांदी इस वक्त फुल हुई है। गवर्नमेंट का ऑफ़र देना समझ में आता है कि चलो जो गवर्नमेंट है, पावर है, वो सब कुछ दे सकती है। ऑपोजिशन किन वादों पे कर रही है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट आई ही नहीं, इनकी ऑपोजिशन की तो गवर्नमेंट ही नहीं आई। यानी कि वो जब ये होगा तो हम ये करेंगे, वही हुआ कि खेत गांव बसा नहीं, वो चक्के पहले आ गए, तो वही कहानी चल रही है। तो अब ऑपोजिशन किन बातों पे कर रही है कि जी ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, ऐसा होगा तो फिर हम इत्तेहादियों को ये देंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, सारे वो गवर्नरशिप दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये वो ऑपोजिशंस कर रही है जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है, हुकूमत है, सब कुछ है। अब इस सारे सिनेरियो के ऊपर अगर हम गौर से देखें, फिर मरकरी, ये मत भूल लीजिएगा कि मरकरी अब कम्बस्ट होने जा रहा है। 19 तारीख को मरकरी जो है कम्बस्ट हो जाएगा, और नून लीग पानी में जुड़ी हुई है साथ मरकरी का रेट्रोग्रेड होने से या कम्बस्ट होने से। तो मरकरी के जब भी रेट्रोग्रेड या कम्बस्ट होता है, नून लीग हमेशा कोई ना कोई ब्लंडर जरूर कर देती है। अब ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अब काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी काफ़ी दिन जो पड़े हैं, क्या फिर कोई ब्लंडर नून लीग की तरफ से तो नहीं आ जाएगा? जो उनकी मूवमेंट्स चल रही है वहाँ टेंशन आ जाएगी। अच्छा, जिस दिन ये होगा 28 तारीख को, उस दिन का देखें तो जुपिटर जो खान साहब की दिशा चल रही है, जुपिटर जो है वो कम्बस्ट है, वो थ्रू हो चुका होगा। और 28 तारीख को जब ये चल रहा है सारा सिनेरियो, तो उस वक़्त लिब्रा लगन खान साहब का है, और चौथे हाउस में 10वें का मालिक मून भी होगा, और वहाँ पर वीनस भी होगा, वहीं मार्स भी होगा, और वहीं सेक्टर भी होगा। जो खान साहब का कैरियर का मालिक है उसको देख रहे होगा, यानी 4th में बैठ के वो 7th को देख रहे हो, यानी कि खान साहब की जो गवर्नमेंट है, कैरियर है, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा नज़र आ रहा है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे तीनों प्लैनेट्स जो हैं लिब्रा लगन से देखें तो मार्स जो है 7th का लॉर्ड है, न्यूट्रल है, 2nd का लॉर्ड है, न्यूट्रल है। अच्छा, ये दोनों घर मार्स के जो है वो न्यूट्रल बन गए, यानी कि मार्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल है यहाँ पर। अगर यहाँ मार्स अपने घर में होता तो फिर ख़तरनाक होता, क्योंकि वो मार्केश पे कह रहा था, लेकिन मार्स जो है 7th में नहीं है, लेकिन 7th को देख ज़रूर रहा है, तो वो तो अपने घर, लेकिन अपने बैठा बनी वहाँ पर। अब वीनस इस कुंडली में योग का रखे, लगन लॉर्ड भी है और 8वें घर का मालिक भी है, और सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, जो कि केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है, यानी कि केंद्र, मरकज, सेंट्रल और त्रिकोण का भी मालिक है। और मून वैसे केंद्र का मालिक है, क्योंकि मून और सन का एक ही घर होता है, तो 10वां घर है लिब्रा लगन से। तो खान साहब तो यहाँ इस हिसाब से 28 तारीख को बड़ा स्ट्रॉन्गली चीज़ें सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इन बिटवीन जो सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगी। अब तो सन भी हाउस चेंज करके आ गया है, और इंशाल्लाह कल मैं आपको वीडियो दूंगा कि सन 12 ज़ोडिक पे क्या असरात होंगे, वो उसके वो डिटेल के साथ बात करेंगे आपके जायचे के ऊपर भी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपका बर्थ चार्ट में
कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, अगर लगन लॉर्ड बैठा हुआ है या बाकी बैठा है, तो आप देखिए आपकी नेचर जो है वो देने वाली होगी। आप जितना देंगे उतना फलेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आवाम को कुछ मिलता, लेकिन यहाँ पे तो इत्तेहादियों को मिल रहा है। यानी कि ये सिस्टम कितना मुश्किल है, कितना करप्ट है कि यहाँ इत्तेहादियों की मौजें लगे थे, जिनकी 4-4, 5-5 सीटें होती हैं, जिनकी 150-150 सीटें हैं, वो जा रहे वो जो 10-15 जिनकी सीटें होती हैं उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे। यहाँ चांदी तो किसी की हुई, पैसा तो मिल रहा है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक पैसे से वो भी बैठा है। जब उतरा शादा के नीचे, तब मार्स, यानी कि आदमी को मिल रहा है, जिस्म को मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है। अब सूरत हाल बदलेगी कि मून जब आएगा ल्यू में, जब आएगा मून, तो मून जब ल्यू में आएगा तो वो जुपिटर के साथ, सन के साथ और मरकरी के साथ ऑपोजिट में आएगा। ये अब देखिएगा अगले 2 दिन, यानी आज मून जो है कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है। अगर हम मून को देखते हैं, कैंसर में है आज मून, और कल तक ये निकल जाएगा, ठीक है। तो बल्कि आज ही शायद ये निकल जाए। आप और 6 घंटे के अंदर जो है, 6 से 5 घंटे में मून हाउस चेंज करके ल्यू में आ जाएगा। सामने सन, सामने ही जो है जुपिटर होगा और मरकरी होगा। सन निकल चुका होगा, सन पाइसेस में आ गया, यानी मून जुपिटर के साथ करेगा, उसका बेस्ट फ्रेंड है। मून मरकरी का है, ये दोनों की ऑपोजिशन होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बुरा नहीं करते। यानी कि फिर एक थ्रिल पैदा होगी, फिर एक टेंशन, फिर एक होप जो है वो पैदा होगी। अब यहाँ पे जुपिटर का ताल्लुक आ गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी आदिलिया की तरफ से भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ मूवमेंट जो है होती हुई नज़र आएगी। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, नेटवर्किंग से है, फाइनेंस से है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पीएम हाउस जो है इस्लामाबाद के नॉर्थ में आता है। अगर वज़ीर आज़म को पूरे 5 साल करने हैं, तो पीएम हाउस जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। खान साहब की जो थोड़ी बहुत बचत हो रही है ना, कि वो पीएम हाउस का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर वो अपने घर चले जाते हैं। हालांकि वो भी ईस्ट महल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं। यानी पीएम का वो जो हाउस है वो थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, जब काम शाम करना हो उसके बाद वापस वो अपने घर चलते हैं। जो साबका थे वो रहते इधर ही थे, तभी वो पूरे नहीं कर सके। अब इस्लामाबाद में अगर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने हैं, तो ये गवर्नमेंट या जो भी होगा वो उन्हें पीएम हाउस इस्लामाबाद के साउथ के एरिया में लिखे जाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ का एरिया पावर्स को इंडिकेट करता है। और जो दिए की जो रोशनी होती है ना, कैंडल की जो रोशनी है, सबसे ऊपर वाली रोशनी होती है। एक वो रोशनी होती है जो नीचे से जलती है, और एक वो रोशनी होती है जो मिड से आती है, और एक वो रोशनी होती है जो फ्लेम फुट ऊपर होता है, वो होता है साउथ। यानी कि पीएम हाउस को छोड़ना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, पीएम नया बनाना पड़ेगा साउथ की साइड के ऊपर। अगर वहाँ से देखें ना, पीएम हाउस को देखें, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है जीएच को लगता है साउथ की तरफ आता है। तो अगर आने वाले टाइमों पे ये पीएम हाउस को ना बदला गया, इसकी डायरेक्शन ना बदलेगी, साउथ की तरफ ना ला गया, तो इसी तरह होता रहेगा। लेकिन अब ये फिर बड़ा थ्रिल मचेगा, बड़ी टेंशन होगा। मज़ा तो तब आएगा जब ये विर्गो में आएंगे, मुझे विर्गो में आएगा, उस वक़्त आप देखिएगा हा। ये महल आज महल 15 है, 16, 17, 18, 19, 20 को होगा। मून विर्गो में होगा, ट्राइंग में राहु, ट्राइंग में सैटर्न, ट्राइंग में सैटर्न होगा और वीनस होगा। फिर आपको ये दवा खबर, ले भाई अब गई, ये हो गया, ऑपरेशन नीचे लग गई, और हुकूमत ऊपर आ गई, कभी हुकूमत नीचे गिर गई, कभी ऊपर आ गई। मीडिया की इनमें 2 बंदों की चल रही है, एक इत्तेहादियों की और दूसरी मीडिया वालों की। बाकी सब कारोबार ठुस पड़ा हुआ इस वक्त। ये 2 कारोबार बड़े मुश्किल पर है। इत्तेहादियों का, जिनके 4-5 सीटें हैं, और वो कैसे मौज कर रहे हैं इस वक्त। जो 150 सीटें लेके बैठे हुए हैं, वो बेबस होकर बैठे हुए हैं उन 5 के आगे। ये है सिस्टम का सबसे बड़ा क्लैप्स। जब मून विर्गो में आएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे कि थ्रिल जो मचेगी, फिर जो बेचैनी बढ़ेगी, फिर जो टेंशन होगी, उसका अपना एक मज़ा आएगा। और मज़े की बात है 28 तारीख को
बुलाया गया जला से, जब मून कैंसर में था, जब ये अपना अदम एतमाद की तारीख आई थी, और मून बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी कैप्रिकॉर्न में होगा जब 28 तारीख आएगी, तो फिर क्या होगा। मैंने पहले भी जैसे कहा था, डिटेल से बताऊंगा किसका कैरियर हमेशा के लिए तबाह होगा, और एक वर्ष तेरा क्या होगा कालिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।